उसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। रिजल्ट है बंगाल इलेक्शंस का। दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। रिजल्ट आ गया है, लेकिन मोदी के बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, जाहिर है लंबे चौड़े उन्होंने पुल बनाए, डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में इंडिया के अंदर कभी जमहूरियत नहीं टूटी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि रिपीटेडली मार्शल लॉ लगता रहा, लेकिन उसलिए हमारा कोई कंपैरिजन और कुछ काम भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे करने पड़ते हैं ना। आपके यहाँ तो प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं कि जिससे कि पब्लिक उनकी तरफ आए। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कमल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी स्टिल द है। इसकी वजह ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। उन्होंने स्टेट इलेक्शन में मोदी की पार्टी जीत गई है मेगा मैंडेट के साथ। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखें ये इतनी बड़ी जीत, वैसे तो देखें ना, आप कहें कि हाँ कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कमल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए ये जो लोग इतने बड़े सुपरस्टार है ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज़ को लेके। आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि क्या आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था। देखिए बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब किसी को डिग्रेड करना होता है ना, जब आप देखिए डिग्रेड किस बेस पे किया जाता है कि सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं। दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए चीज़ को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे। तो कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहाँ से कहाँ गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है। तो मैडम ये फर्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। आज इंडियन प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती हैं मैडम। किसने कहा कि अपने मुल्क दूसरे मुल्क में जाने की बजाय अपने मुल्क की जो आइलैंड्स हैं, अपने मुल्क के जो जजीरे हैं, उन पर आए और अपने मुल्क को और पैसा कमा कर दें? देखें ये मालदीव्स की तरह जो एक आइलैंड था जिसके ऊपर मैंने एक बात, लक्षद्वीप जो है ये इंडिया का है।
अच्छा, ये प्राइम हमारे जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स होते हैं ना या वज़ीर आज़म होते हैं, इन्हें छुट्टियों पे भी कहीं जाना हो तो इन्हें यूरोप चाहिए, इन्हें दुबई चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क की एक जगह मुतारफ़ करवाई जिसे देख के हज़ारों टूरिस्ट आ रहे हैं उधर देखने के लिए। तो फ़ायदा किसका हुआ? इंडिया का फ़ायदा हुआ। किसने कहा कि दूसरे मुल्कों में जाके वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं करनी? अपने मुल्क में देखिए, राजस्थान है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आकर अपनी जो शादियाँ हैं वेडिंग डेस्टिनेशन ढूंढे ताकि अपने मुल्क की इकोनॉमी और मजबूत हो। देखिए, मैं तो अंबानी साहब को इस बात में लेके आऊँगा। अंबानी फैमिली की जब